छत्तीसगढ़ में डॉक्टर अब ब्रांडेड दवा नहीं लिख पाएंगे। आज अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकारी डॉक्टर जेनरिक दवा ही लिखेंगे। उन्होंने ब्रांडेड दवा लिखने पर कार्रवाई किए जाने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने नगरीय प्रशासन विभाग के कामकाज की समीक्षा भी की है। उन्होंने भवन के नक्शे को पास करने का अधिकार अब नगर निगम को देने का जो नियम है उसको बताया है। साथ ही उन्होंने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि नगरीय निकायों की संपत्तियां फ्री होल्ड होंगी, जबकि अब तक संपत्तियां केवल लीज पर ही दी जाती थी। माना यह जा रहा है कि सरकार के फैसलों से लाखों लोगों को फायदा होगा। नगरीय प्रशासन विभाग के कामों की समीक्षा के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने नगरीय निकाय के अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मंत्री शिव डहरिया की मांग पर सीएम ने ऐलान किया है कि अब मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजपत्रित अधिकारी होंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और एक सबसे बड़ी जानकारी यह है कि सरकारी डॉक्टर केवल जेनेरिक दवा ही लिख पाएंगे। ब्रांडेड दवा लिखने का अधिकार अब उनके पास नहीं होगा। इसके अलावा नक्शे पास करने का अधिकार नगर निगम के पास होगा और मुख्य नगर पालिका अधिकारी अब राजपत्रित अधिकारी हो जाएंगे। तो अधिकारियों के लिए भी अच्छी खबर, आम लोगों के लिए भी अच्छी खबर, बीमार लोगों के लिए भी अच्छी खबर। और ये सारे फैसले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिए हैं। नक्शे पास करने का अधिकार नगर निगम को देने का अधिकार दिया गया है और इसके अलावा नगर पालिका के जो मुख्य अधिकारी होते हैं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अब इन्हें राजपत्रित अधिकारी यानी कि गेजेटेड ऑफिसर का दर्जा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात दवाइयों को लेकर है, क्योंकि ब्रांडेड दवाइयां महंगी होती है, जेनरिक दवाइयां सस्ती होती है और अब सरकारी डॉक्टर उसी जेनरिक दवा को लिख पाएंगे। सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए। सत्या, अधिकारी के लिए भी अच्छी खबर आई है, राजपत्रित हो जाएंगे मुख्य नगर पालिका अधिकारी। लोगों के लिए भी अच्छी खबर है कि दवाइयां जेनरिक ही लिख पाएंगे डॉक्टर, और नक्शा पास कराने की जो दिक्कतें होती थी अब नगर निगम के स्तर पर खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए 3-4 महत्वपूर्ण फैसले सीएम भूपेश बघेल ने इस बैठक में लिए। चूंकि नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया भी मौजूद थे और साथ साथ मुख्य सचिव और तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभागीय स्तर पर समीक्षाएं शुरू की है और आज ये पहली बैठक थी, ऐसा कहा जा सकता है। और इस बैठक में जो निर्णय लिए गए, निश्चित तौर पे ये काफी प्रभावी निर्णय होंगे और लोगों पे इसका खासा असर देखने को मिलेगा। एक तो बड़ा निर्णय ये कि जेनरिक दवाएं ही जो सरकारी डॉक्टर हैं वो लिखेंगे। देखिए, धनवंतरी मेडिकल जो है वो स्टोर खुले हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की एक बड़ी योजना है कि जो जेनरिक दवाइयां हैं वो बेहद रियायती दर पे लोगों को मुहैया हो, और बड़ी तादाद में ऐसे मेडिकल स्टोर जो हैं वो खोले गए हैं कई सारे शहरों में। और उस स्थिति के बावजूद भी ऐसी शिकायतें सरकार के पास आ रही थी कि डॉक्टर जेनरिक दवाइयां उन दुकानों में मौजूद होने के बावजूद बड़ी कंपनियों की दवाएं जो ऊंची कीमतों में मिलती हैं वो लिख रहे थे। और इसके बाद कहीं ना कहीं ये सख्त निर्देश सीएम भूपेश बघेल ने दिया है और साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर जेनरिक दवाई सरकारी डॉक्टर लिखते हैं तो उनको नोटिस भी दिया जाएगा और उन पर कार्रवाई भी होगी। इसके साथ ही नगरीय निकाय क्षेत्रों के लिए जो बड़े निर्णय लिए गए हैं उसमें सबसे बड़ा निर्णय जो दिखाई देता है कि अब तक होता यह था कि नगर निगमों की जो संपत्ति होती थी, मतलब मान लीजिए कि नगर निगम के अंतर्गत जो दुकानें हैं वो लीज पे दी जाती थी लोगों को, लेकिन अब उसे रजिस्ट्री कर दिया जाएगा, मतलब उसे फ्री होल्ड किया जाएगा और फ्री होल्ड करके मालिकाना हक दे दिया जाएगा, रजिस्ट्री किया जाएगा। उसके लिए जो भी तय दर होगी उस अनुपात में ली जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो दुकानें दी जाती थी उसमें वो अपना निर्माण कर पाएंगे और मालिकाना हक एक उनको होगा। तो एक बड़ा निर्णय है। तो कुल मिलाकर अगर हम तो 3-4 बड़े निर्णय लिए गए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण तौर पे अगर हम कहें तो लोगों को बड़ा फायदा ये भी होगा, नक्शा पास कराने की जैसी बात है, लाखों लोग लाभान्वित होंगे, अलग अलग 2 ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे। तो बड़े निर्णय इस बैठक में लिए गए। लेकिन सवाल इस बात का है सत्या कि ये निर्णय तो अच्छे लग रहे हैं सुनने में। जेनरिक दवा अगर डॉक्टर लिखेंगे तो जेनरिक दवा उपलब्ध भी होनी चाहिए, आसानी से मिलने भी चाहिए, ये कौन सुनिश्चित करेगा? दूसरा, नगर निगम के अगर द्वारा नक्शा पास होगा, अधिकार उसको मिल गया है तो वो व्यवस्था बेहतर हो, ये जिम्मेदारी। लीज पर जमीन जो मिलती थी अब उसका फ्री होल्ड कर दिया जाएगा, तो इसको लेकर कैसे फायदा मिलेगा? तो ये सारी व्यवस्था बनाने में समय भी लगेगा। देखिए, जहां तक लीज पे जमीनों को फ्री होल्ड किया जाएगा या जो एक विंडो सिस्टम रहेगा जो नक्शा पास कराने को लेकर,
ये तमाम ऐसे निर्णय हैं जिनको लेने के साथ साथ अधिकारियों को इस बाबत में निर्देशित कर दिया जाएगा। मतलब सबसे पहला काम निर्णय लेना और निर्णय लेने के साथ साथ अधिकारी उस पर डिप्यूट करना और मॉनिटरिंग की व्यवस्था। तो मुझे लगता है अब निर्णय लिया गया है और इसमें सरकार जो है वो आगे कदम बढ़ाएगी। दूसरी बड़ी बात जो जेनेरिक मेडिसिन की बात है, निश्चित तौर पे कई ऐसे मौके आते हैं जब सरकारी डॉक्टरों को भी जेनेरिक मेडिसिन जिन श्रेणियों में उपलब्ध नहीं है और अगर कुछ कहीं ऐसी दवाई की जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर वैसे लिखते हैं और वैसे दवाई को बाहर मार्केट से खरीदा जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो शिकायतें, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक जो शिकायतें सरकार के पास पहुंची ये कि जेनेरिक मेडिसिन दवाओं के दुकान में उपलब्ध है, बावजूद इसके सरकारी डॉक्टर जो है वो दूसरी बड़ी कंपनियों की दवाई लिख रहे हैं और इसलिए यह निर्णय लेना पड़ा है सरकार को। अच्छा, एक बात और बताइए, एक सवाल और है मेरा कि जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी होंगे उन्हें राजपत्रित अधिकारी के तौर पर अब जाना जाएगा, ये अधिकार मिल जाएगा, इससे कितना फायदा होगा उन अधिकारी को और क्या बड़ा इसमें? देखिए, अधिकारियों में एक विश्वास बढ़ेगा कि उनको तवज्जो मिल रही है और उनको प्रतिष्ठा मिल रहा है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि राजपत्रित जैसे ही होंगे तो फिर वो राजपत्रित अधिकारियों के जो अधिकार होते हैं वो उनके साथ होगा और उस अधिकारों का वो प्रयोग जनता के हित में, लोक हित में कर पाएंगे। तो एक तो विश्वास बढ़ना और दूसरा उस अधिकार को मिलने के बाद उस अधिकार का प्रयोग लोकहित और जनता के हित में करना। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके पीछे का एक बड़ा उद्देश्य जान पड़ता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ब्रांडेड दवा अब डॉक्टर नहीं लिख पाएंगे सरकारी, उन्हें जेनेरिक दवा ही लिखनी होगी। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।